अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जी। उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जनाब, अगर आपकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाए तो आप बगैर मैकेनिक के गाड़ी कैसे स्टार्ट करेंगे जी। सुजुकी बोलान है जी ये गाड़ी, खैर बोलान हो रावी मेहरान कोई भी गाड़ी हो तो वो आप बगैर मैकेनिक के कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो इसके मुतल्लिक है जी। और जो भाई दोस्त न्यू हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो पर वक्त आप दोस्तों को मिलती रहे जी। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ चेक करनी है जी, गाड़ी का स्विच हमने ऑन कर लेना है। ये चेक करें, ये इसमें मीटर की लाइट शो हो रही है। ये लाइट स्विच ऑन करते वक्त शो होनी चाहिए। अगर ये लाइट आप स्विच ऑन करते हैं, अगर ये लाइट नहीं आ रही तो आपने क्या कौन सी चीज़ चेक करनी है जी, वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे जी। स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ आपने चेक करनी है। तो अभी तो ये लाइट्स आ रही हैं, अगर ये लाइट शो ना हो तो आपने फ्यूज़ चेक करने हैं। तो फ्यूज़ भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ जी। ये चेक करें जी, ये फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है जी गाड़ी को। ये इसका कवर वगैरह हमने उतार लिया है। ये इसका फ्यूज़ हम निकालेंगे तो गाड़ी की मीटर की जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। अभी हमने ये इसका फ्यूज़ निकाला है तो मीटर की लाइट बंद हो गई है। ये अभी हम वापस लगाएंगे तो मीटर की लाइट है जो वो ऑन हो जाए। ये भी हमने इसका फ्यूज़ वापस लगाया है तो लाइट ऑन हो गई है। अभी हम फ्यूज़ निकालेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ये चेक करें, अभी लगाया है तो लाइट आ गई है, उतारा है तो लाइट बंद हो जाएगी। अगर ये लाइट शो ना हो रही हो तो आपने इसका ये फ्यूज़ चेक करना है। ये फ्यूज़ आपने इसका चेंज कर देना है। अगर आपके पास फ्यूज़ वगैरह ना हो तो आप इसमें से ये कोई भी फ्यूज़ एक निकाल के यहाँ पर लगा के अपना निज़ाम चला सकते हैं। इससे ये होता है कि बास टाइम चले जो इसकी डिम लाइट हैं वो बंद वगैरह हो जाती हैं, लेकिन आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये हमारा प्रोसेसर भी कंप्लीट हुआ है जी। आप कोई भी फ्यूज़ निकाल के यहाँ पर लगा दें तो आपका निज़ाम है जो वो चलेगा। तो बास टाइम ये मसला होता है जी कि आपके फ्यूज़ वगैरह हैं जो वो भी क्लियर होते हैं, ठीक होते हैं, कोई फ्यूज़ वगैरह भी नहीं जला होता, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गाड़ी स्विच जो है वो ऑन नहीं होता गाड़ी का। तो ये वायरिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है, कोई तार वगैरह डैमेज हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है वायरिंग, जिस वजह से स्विच गाड़ी का नहीं ऑन होता। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जनाब डायरेक्ट स्विच कैसे ऑन करना है जी, वो भी मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ जी। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो अगर फ्यूज़ वगैरह भी आपकी गाड़ी के सही हैं तो फिर भी स्विच ऑन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपके पास एक वायर होनी चाहिए। तो इस वायर को हम जनाब लगाएंगे यहाँ से करंट। ये जो इसका डैमनू है, जनरेटर जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से हम इसे अग्निशन कोयल पर लेकर जाएंगे जी। अच्छा जी, यहाँ से हमने मेन करंट जनाब लिया है जी। ये वायर हमारी जा रही है जी, वो चेक करें अग्निशन कोयल के साथ हम इसे लगा। ये चेक करें जी, अग्निशन कोयल के साथ हम इसे लगाएंगे। यहाँ पर हम अग्निशन कोयल के साथ इसकी वायर लगाएंगे, ये जो रजिस्टर है इसकी, तो इजीली स्विच ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये लगाई है जी, तो ये स्विच इसका ऑन हो गया है जी। मैं आपको चेक करवाता हूँ जी। ये चेक करें, अभी हमने तार लगाई है तो स्विच ऑन हो गया है जी। उतारें जी तार, ये तार हमने उतारी है तो स्विच ऑफ हो गया है। लगाएं जी, तार वापस लगाएं। ये देखें जी, अभी हमने इसकी ये जो तार है ये लगाई है तो स्विच गाड़ी का ऑन हो गया। उतार दें तार। ये तो अगर फ्यूज़ वगैरह भी क्लीन है, कोई वायरिंग वगैरह में प्रॉब्लम है तो स्विच गाड़ी का ऑन नहीं हो रहा,
तो आपने इस तरीके से गाड़ी का स्विच ऑन कर लेना है। और ये जो ट्रिक मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, ये जो आपने वायर ड्राफ्ट लगानी है, ये कार्बोरेटर वाली कोई भी गाड़ी हो उसमें आप ये ट्रिक कर सकते हैं। और जो यूरो गाड़ी है उसके लिए ये ट्रिक नहीं है। अगर यूरो गाड़ी को आप इस तरह ड्राफ्ट वायर लगाएंगे तो उसका ACM जल जाएगा, कंप्यूटर हम जिसे अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। तो ये प्रोसेसर क्लियर करने के बाद अब कौन सी चीज़ है जो हमने चेक करनी है वो भी आप दोस्तों को मैं बताऊंगा जी। ये हमारा जो प्रोसेस था क्लियर हो गया। उसके बाद जी हम फ्यूल की तरफ आ जाते हैं जी, गाड़ी का फ्यूल चेक करेंगे। उसके बाद जी ये हम इसका ब्लो पाइप साइड पे कर देंगे। तो ये इसका फ्यूल पाइप है, ये हम इसका उतार लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को बताने का मकसद ये है, बास टाइम ये होता है गाड़ी वगैरह स्टार्ट नहीं हो रही होती और ड्राइवर हजरात गाड़ी को स्लो वगैरह मारते हैं और बैटरी वगैरह डाउन हो जाती है गाड़ी की। तो फिर जब कोई मैकेनिक वगैरह आता है गाड़ी वगैरह चेक करता है तो फिर गाड़ी स्लो भी नहीं मार रही होती। तो आपकी अगर गाड़ी स्टार्ट वगैरह ना हो तो आप ये जो ट्रिक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये चीज़ें चेक करें स्टेप बाय स्टेप और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अमूमन ये होता है स्लो ज़्यादा आप मारेंगे तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी गाड़ी की। तो फिर अगर गाड़ी स्लो वगैरह ना मारे तो फिर फॉल्ट जो है वो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है जी। तो ये हम इसका फ्यूल पाइप उतार लेंगे जी, आराम से हम इसको उतारेंगे। ये उतार के इसको हमने साइड पे कर देना है और यहाँ पर इसके आगे हाथ रख के हल्का सा गाड़ी को स्लो मार के चेक करना है कि गाड़ी जो है फ्यूल आ रहा है आगे गाड़ी में कि नहीं। यहाँ पर हम हल्का सा हाथ रख के हल्का जा स्लो मारेंगे, गाड़ी को स्लो मारें जी। ये चेक करें जी, बंद कर दें जी स्विच। तो ये फ्यूल चेक करें आ रहा है। ये एहतियात से इसके आगे हाथ वगैरह रखना है कि ये आगे मतलब वायरिंग वगैरह भी इसकी होती है तो ये आग वगैरह भी लगने का ख़तरा होता है, एहतियात से पाइप वगैरह उतारें। अच्छा जी, ये फ्यूल हमारा क्लियर है। सलफ जब हम गाड़ी को लगा रहे हैं तो फ्यूल आगे आ रहा है। बास टाइम ये होता है कि सलफ जब हम गाड़ी को लगाते हैं तो फ्यूल नहीं आ रहा होता। अगर फ्यूल नहीं आ रहा हो, अगर फ्यूल नहीं आ रहा गाड़ी में तो आपने मुंह की मदद से इसको खींचना है ऐसे। अगर आपने इसको खींचेंगे तो इसमें पेट्रोल आएगा। अगर मुंह से खींचने से पेट्रोल आगे आ रहा है तो इसका मतलब है जी कि गाड़ी का जो फ्यूल पंप है उसमें प्रॉब्लम है। सलफ आप जब लगाते हैं तो फ्यूल पंप नहीं आता। अगर मुंह से खींचते हैं पेट्रोल तो वो आगे आ रहा है, इसका मतलब है जी कि ये गाड़ी का फ्यूल पंप ख़राब है। अगर मुंह से भी खींचने से फ्यूल गाड़ी में से आगे नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब है जी कि इसका जो फ्यूल फ़िल्टर वगैरह है उसमें प्रॉब्लम है। बास टाइम लीकेज वगैरह हो जाती है, कोई पाइप वगैरह डैमेज हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर मुंह से भी खींचने से पेट्रोल ना आए, अगर मुंह से आप खींच रहे हैं पेट्रोल ठीक आ रहा है, सलफ आप जब लगाते हैं तो तब फ्यूल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है जी कि आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप ख़राब है। ताकि आपको भी समझ आए, आपको भी पता लगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये प्रोसेसर हमारा कंप्लीट है जी। तो अभी हम ये इसमें पाइप भी वापस लगा देंगे। उसके बाद अगली कौन सी चीज़ है जो आपने चेक करनी है जी, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं जी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें और जो भाई दोस्त न्यू हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों को मिलती रहे जी। अच्छा जी, उसके बाद जी ये इसमें ये टापा लगा होता है बोलान में, तो ये आपने खोल लेना है। सीट वगैरह पीछे कर लेनी है जैसा कि हमने ये खोला हुआ है। तो ये इसका जो इसकी ये जो वायर है ये पॉइंट किट के साथ लगी हुई है, ब्रेकर पॉइंट के लिए जो होती है, ये हमने उतार लेनी है जी। ये उतारने के बाद ही हमने गाड़ी का स्विच ऑन कर लेना है जी। स्विच ऑन करें जी। ये भी हमने इसमें स्विच ऑन किया है जी। तो ये स्पार्क आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्पार्क इसमें आ रहा है, इसका मतलब है जी कि इसमें करंट आ रहा है। तो भी हमने इसको वापस लगा देना है। ये वापस लगा दिया है हमने। तो उसके बाद जी हमने ये इसकी जो इग्निशन कोयल की जो वायर है ये दरमियान वाली, ये इग्निशन कोयल वाली वायर हमने उतार लेनी है।
ये उतारने के बाद जी हमने इसमें करंट चेक करना है। यहाँ पर हमने इसको हल्का सा स्पार्क करवाना है, सलफ लगाना है गाड़ी को। हल्का सा सलफ लगाएं जी। लगाएं जी, सलफ लगाएं। तो बस ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें से ये करंट नहीं आ रहा। मारें जी सलफ। बस तो इसका मतलब है जी कि इसमें करंट नहीं आ रहा, तो इसका जो ब्रेकर पॉइंट है उसमें प्रॉब्लम है। अपनी देसी ज़बान में हम जिसको पॉइंट बोलते हैं, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हल करना है। आप जब भी सफ़र वगैरह पे निकलें तो अपने पास एक प्लास, पेचकस, 10-12 की चाबी, ये चीज़ें अपने पास लाजमी रखें। आपको कहीं भी ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। तो अभी हम इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर कप के ये क्लिप खोलेंगे। एक ये इसका क्लिप है और ये एक नीचे है, ये खोलेंगे जी। अच्छा जी, तो डिस्ट्रीब्यूटर कप उतार के हमने साइड पे कर दिया है जी। तो ये इसका जो रूटर है ये हमने उतार लिया है। तो उसके बाद जी मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये चेक करें, ये ब्रेकर पॉइंट है। यहाँ से शायद आपको क्लियरली नज़र आए। ये रूटर आपने इसका उतार लेना है और इसको आपने यहाँ पर इस जगह पे मारना है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने इसको रख के ऐसे यहाँ पर ऐसे करना है। ऐसे इसका ये जो मुंह है ऐसे हमने इसको यहाँ पर मारना है ऐसे। ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा मैं जूम करके भी आपको चेक करवाता हूँ जी। ये यहाँ से ये यहाँ पर ये जो इसका मुंह है ब्रेकर पॉइंट का, ऐसे आपने इसको मारना है। तो उसके बाद आपने इसको वापस लगाना है। ये भी हमने इसको वापस लगाया है। तो अभी ये हम डिस्ट्रीब्यूटर कप इसे वापस लगाते हैं। अच्छा जी, ये दूसरा क्लिप भी हम इसका वापस लगा देंगे। तो भी हम गाड़ी को हल्का सा सलफ लगाएंगे जी। हल्का सा सलफ मारें जी, मारें जी सलफ। तो अभी ये आपको स्पार्क, बस जी बात। तो अभी ये जब मैं सलफ लगाऊंगा गाड़ी को तो ये स्पार्क आपको नज़र आएगा। हल्का सा सलफ मारें जी, ये चेक करें हल्का सा, ये आपको अभी स्पार्क नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम ये वापस लगाएंगे जी, ये वापस लगाएंगे और गाड़ी को सलफ मारेंगे जी। मारें जी सलफ गाड़ी को। बंद कर दें जी। तो ये अभी हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है जी। उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जी, आप दोस्तों से मैंने शेयर करनी थी। तो बहुत टाइम ये भी होता है जी कि गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट भी टूट जाता है। अगर गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट जाए तो उससे भी ये जो आपका ब्रेकर पॉइंट है, ये जो कैम है, ये नहीं घूमेगी। टाइमिंग बेल्ट टूटने की वजह से आपकी गाड़ी का जो साउंड है, आप सलम मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट है जो वो टूट गया है। बाज़ भाइयों को नहीं समझ आती, तो उसके लिए भी मैं एक आसान सा तरीका है जो आप दोस्तों से मैं शेयर कर देता हूँ। आप ये इसके कप उतार लें। ये एक क्लिप ये है, एक ये नीचे टाइमिंग बेल्ट चेक करने के लिए। बाज़ जो मतलब पुराने ड्राइवर वगैरह होते हैं भाई, उनको पता लग जाता है कि गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट गया है। और जो न्यू ड्राइवर वगैरह भाई होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि अभी गाड़ी में क्या फॉल्ट है। तो उनके लिए ये है जी कि आप ये कप इसका उतार के साइड पे कर दें। साइड पे करने के बाद आप गाड़ी को सलफ मारें जी, सलफ लगाएं जी गाड़ी को। अभी ये देखें, गाड़ी को सलफ लगाएंगे तो इसका रूटर घूम रहा है। ये बस ठीक है जी, रूटर घूम रहा है जी। तो इसका मतलब है जी कि गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट नहीं टूटा हुआ। अगर टाइमिंग बेल्ट वगैरह भी टूटा हो तो मेरी वीडियो मौजूद है नीचे, में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख के अपनी गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट भी खुद रिप्लेस करते हैं।
तो इंशाअल्लाह जी दोबारा नई वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जनाब, दुआओं में याद रखिएगा।